हो, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और हम उसका पालन करेंगे। हालेलुया। वचन सुनेगा, पालन करेगा कि नहीं? वचन सुनना और उस वचन का पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय हम 31 के बारे में पढ़ते हैं। वचन पढ़ने की मिलता है हमें, सच्चरित पत्नी कभी भी अपने पति के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा धर्म है, पत्नी लोगों का धर्म है कि जीवन भर अपने पति के साथ रहना, उनके साथ बुराई नहीं, उनके साथ भलाई करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनकी मदद और उनकी सहायता करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। और एफेसी अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 33 में। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे। हालेलुया हालेलुया। अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे, और पत्नी भी अपने पति के साथ पति का आदर करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज दोनों वचन में हमें पति पत्नी के बारे में हमें समझने की मिलता है। सच्चरित पत्नी कभी भी अपने पति के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। हालेलुया हालेलुया। और दूसरे पाठ में हमने सुना, संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे, और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। हालेलुया हालेलुया। ये भूलना नहीं है, दोनों पति पत्नी के लिए आज ये वचन है। हालेलुया हालेलुया। हम बहुत देखते हैं, न तो पत्नी अपने पति को प्यार करती है, न तो पति अपने पत्नी के प्यार करती है। आज संसार में ये सिलसिला हमारे कचहरी और कोर्ट में ज्यादा चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज हमारे देश में ज्यादा चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन के सुनेंगे और सुनकर इस वचन का पालन करेंगे, तो हमें कोर्ट अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गलाती अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 18 के 19 में। संत पौलुस कहते हैं, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु के भक्त लोग हैं, जो प्रभु के जानने वाले हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, देखो वचन में लिखा, संत पौलुस क्या कहते हैं, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नी को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आजकल ना जाने कितने पति लोग अपने पत्नी के साथ कठोर व्यवहार करके रखते हैं। ना जाने कितने
पत्नी लोग है अपने पति के साथ कठोर व्यवहार करती है, पति भी अपने पत्नी के साथ कठोर व्यवहार करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? एकदम कठोर व्यवहार करते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया। प्रभु भक्तों के लिए उचित है पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। हे पत्नी लोग अपने पति के अधीन रहिएगा। हालेलुया। हमें किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना है, हमें अपने पति के अधीन रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और पति अपनी पत्नियों को प्यार करे। ये पतियों, तुम लोग अपने पत्नी को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। हालेलुया। अपने पत्नी के साथ कठोर व्यवहार न करे। हालेलुया। हालेलुया। अपने पत्नी के साथ, पति अपने पत्नी के साथ कठोर व्यवहार न करे। हालेलुया। जिनका हृदय कठोर हो चुका है, आज याद करेंगे, प्रभु के वचन सुनेंगे। परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे, क्योंकि जो लोग प्यार नहीं करते हैं अब से अपने पत्नी को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। हालेलुया। आज से पति लोग अपने पत्नी के साथ कठोर व्यवहार न करें। हालेलुया। हालेलुया। उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दोनों लोगों का न्याय करने वाला है। हालेलुया। 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 एफेसी अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 24 में। संत पौलुस हमें बताते हैं, संत पौलुस कहते हैं जिस तरह कलीसियां मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं जिस तरह कलीसियां मसीह के अधीन रहती है। हालेलुया। हम सब किसके अधीन रहते हैं? हम लोग परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। हालेलुया। हमारे मुख से कोई अश्लील बात नहीं, हमारे हाथ पैरों से कोई पाप नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर के अधीन रहता हूँ। हालेलुया। देखो, ये पूरी कलीसिया किसके अधीन रहती है? परमेश्वर के अधीन रहती है। हालेलुया। उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। देखो, सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। पत्नी लोग किसके अधीन में रहेगी? पत्नी लोग अपने पति के अधीन में रहेगी। हालेलुया। जैसे कलीसियां मसीह के अधीन रहती है, जैसे भेड़ बकरियां गिडरियां के अधीन रहते हैं, वैसे परमेश्वर के अधीन हम सब हैं। उसी तरह सब बातों में पत्नी लोग अपने पति के अधीन रहना सीखिएगा। हालेलुया। सब पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं कुरिन्थी अध्याय 7 के वाक्य हम 8-9 में पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूं, जो लोग अविवाहित हैं
जो लोग विधवा लोग हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, मैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूं, यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। यदि वे आत्मा संयम नहीं रख सकते तो विवाह करें। हालेलुया हालेलुया। यदि वे आत्मा को संयम नहीं रह सकते हैं तो अपना विवाह भी कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आत्मा संयम नहीं रख सकते तो विवाह करें, क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना उचित है, अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। 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 इसलिए आज परमेश्वर ने आज हम सबों को वचन के द्वारा हमें समझाने के लिए संत पौलुस को तैयार किया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो आज से हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। हालेलुया हालेलुया। यदि हम अपने आत्मा के अनुरूप हम जीवन बिताएंगे तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। हमें आत्मा के अनुरूप हमें जीवन बिताना है। हालेलुया हालेलुया। यदि हमें पवित्र जीवन जीना है तो हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा मेरे मन की शुद्ध कीजिए, मेरे मन के मैला के निकाल दीजिए, मेरे हृदय के शुद्ध कीजिए, मेरी आत्मा के पवित्र कीजिए, मेरे सिर से पांव तक शुद्ध कीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से भर नहीं जाएंगे तब तक हम पवित्र जीवन जी नहीं सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु के एक एक वचन को सुनना और वो वचन का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, हम उस वचन का पालन करेंगे, हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र वचन के सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र वचन है। हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र वचन हमें अपने जीवन में लागू करना है, धारण करना, लागू करना, उसी के अनुसार हमें चलना है। मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 कभी कभी हम गाने में गाता हूं, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसे बनाए ले। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरी आत्मा से भर दे। तेरी आत्मा से भर दे। तेरे आनंद से मुझे भर दे। तेरे आनंद से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मुझे तेरे जैसा बना दे।
मुझे तेरे जैसा बना ले, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना ले, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना ले। मुझे तेरे जैसा बना दे। जब हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हम प्रभु जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु जय